आज के इस वीडियो में डेकोरेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा। डेकोरेटर्स बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो कि दूसरे फंक्शंस को चेंज करके रिटर्न करते हैं। सिंपली एक फंक्शन है जो कि एक दूसरा फंक्शन लेता है, उसको थोड़ा बहुत अपडेट करके दोबारा से रिटर्न कर देता है। एग्जैक्टली ये किस तरह से काम करते हैं, @सिंटेक्स पाइथन में किस तरह से काम करता है, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि क्यों आप ऐसा करना चाहोगे, मतलब डेकोरेटर्स को यूज क्यों करना चाहोगे। आप ऐसा क्यों चाहोगे कि एक फंक्शन है वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, मतलब इस सब के पीछे मोटिवेशन क्या होगा, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले। और उसके बाद हम लोग जो है खुलासा करेंगे और चीज़ों का। लेकिन उससे भी पहले ना मैं ज़रा यहाँ पर आप लोग को पहले दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना माहौल बना रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा साइड में, जो भी यहाँ पर मैं लिखूँगा वो आएगा मेरा यहाँ पर साइड में। मैं कंसोल को यहाँ पसंद करता हूँ। और एप्लेट की एक बहुत बढ़िया बात ये लगती है कि यार कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूँ उसका आउटपुट यहाँ, ट्यूटोरियल यहाँ, वीडियो यहाँ, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा आपका। और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। और यहाँ पर देखो आप लोग कि पाइथन डेकोरेटर्स के बारे में आप लोग को बताऊँ तो सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन लिखेंगे और ये मैं इस तरह से हेलो लिखूंगा। आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पर हेलो और उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ड और फिर उसके बाद यहाँ पर इसी को इन्वोक करके आप क्या साबित करना चाहते हो, ये शायद आप लोग बोलोगे। इसको रन करके यहाँ पर हेलो वर्ड आ जाएगा, ये दिखा के क्या साबित करना चाहते हो। तो मैं कहूँगा कुछ साबित तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि यार अगर मैं इस तरह से इसको रन करूँगा तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा। डेकोरेटर क्या होता है ये आपको बताना चाहता हूँ। मान लो कि एक फंक्शन है, ठीक है, मैं उस फंक्शन से चाहता हूँ कि वो फंक्शन गुड मॉर्निंग करे और उसके बाद कुछ करके दे। जैसे कि इसने डायरेक्टली मुझे हेलो वर्ड दे दिया, मैं ये नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि भाई ये फंक्शन जो भी काम करे, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है। ये एक ऐड नाम का फंक्शन हो सकता है जो कि प्रिंट करेगा a+b, मुझे नहीं पता, या रिटर्न करेगा a+b। लेकिन भाई ये इज्जत दे रिटर्न करने से पहले लोगों को, जो भी इसको रन करे। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि क्या करें, इज्जत दे लोगों को रिटर्न करने से पहले। तो ये कुल मिलाकर मैं इससे ये चाहूँगा कि ये ऐड करने से पहले गुड मॉर्निंग बोले और उसके बाद बोले थैंक यू फॉर यूजिंग दिस फंक्शन। तो आप कहोगे कि यार ऐसा करना है तो ऐड को मॉडिफाई कर लो। लेकिन अब मान लो आपके पास 125 फंक्शंस हैं और आप चाहते हो हर फंक्शन के रन होने से पहले गुड मॉर्निंग रन हो, कोई भी रन करे, और उसके बाद जो है गुड नाइट रन हो या थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन रन हो। आप में से कई लोग कह सकते हो ऐसा क्यों करना चाहेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको डेकोरेटर्स बता रहा हूँ कि क्यों यूज़ करेंगे हम। अब मान लो ऐड फंक्शन है, मान लो मैं इसमें एक ग्रीट नाम का डेकोरेटर लगाता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाना होगा जो एक फंक्शन लेगा और एक फंक्शन ही रिटर्न करेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सीधी बात, नो बकवास बोलता हूँ। डेकोरेटर्स एक फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करेगा ये ग्रीट फंक्शन, मैं यहाँ पर कहूँगा भाई ये ग्रीट है, ये खुद में एक फंक्शन लेगा। ये ग्रीट खुद में एक फंक्शन को एज एन इनपुट लेगा और इसको एज एन इनपुट लेने के बाद ये क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करेगा कुछ इस तरह से गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसके बाद इस फंक्शन को रन किया जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से ग्रीट अभी हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और मैं यहाँ पर लिखूंगा mfx यानी कि मॉडिफाइड fx। और ये मॉडिफाइड fx क्या करेगा, सिंपली रन करेगा इस लाइन को जो कि गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगी और इसके बाद यहाँ पर थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन। तो यहाँ पर थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन इस तरह से आ जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन लिखा ना, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, इसी को रिटर्न mfx को। तो mfx को रिटर्न करने से क्या होगा कि जो ये फंक्शन है वो रिटर्न हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने रिटर्न कर दिया है यहाँ पर mfx को, अब मैं अगर कोई भी फंक्शन रन करूँगा, मान लो मैं हेलो को मैं डेकोरेट करता हूँ इस डेकोरेटर से जिसका नाम ग्रीट है, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट करता हूँ और मैं हेलो को रन करता हूँ, तो आप लोग देखो जैसे मैं यहाँ पर हेलो को रन करूँगा तो क्या होगा कि ये सबसे पहले तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा और उसके बाद थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन बोलेगा, और ये फंक्शन तो रन करेगा ही करेगा। एक्चुअली ये कह रहा है नेम ग्रीट इज़ नॉट डिफाइंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको ग्रीट के बाद लिखना पड़ेगा ताकि ये जो है मिल जाए। अब आप लोग देखो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, हेलो वर्ड और थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन,
यहाँ पर आ गया। तो ये काम किस तरह से कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो मेरा हेलो फंक्शन है उसको मॉडिफाई कर दे रहा है। हेलो के अंदर तो सिर्फ हेलो वर्ड लिखा था, लेकिन इसने क्या किया, ये सिंटेक्स क्या कह रहा है कि यार जो ग्रीट है ना वो एक डेकोरेटर है और हेलो को वो डेकोरेट कर रहा है, यानी कि सजा रहा है। किस हिसाब से सजा रहा है कि यार उसके पहले और बाद में कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। तो डेकोरेटर कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ सिंटैक्टिक शुगर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी हुई है, डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन दैट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। द न्यू फंक्शन इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ डेकोरेटेड फंक्शन। द बेसिक सिंटेक्स फॉर अ डेकोरेटर इज द फॉलोइंग। ये है। अब जो डेकोरेटर फंक्शन होगा ना वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा एक फंक्शन, और क्या करेगा बेसिकली उस फंक्शन को लेकर उसको मॉडिफाई करके रिटर्न कर देगा। जैसे इस केस में अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसे किया है तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं हेलो ये करके हेलो रन कर लूँ, या फिर मैं ये अगर ना करूँ तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ग्रीट को हेलो दो और उसको रन कर लो। फिर समझ रहे हो आप, ये भी यही चीज़ करेगा, ग्रीट को हेलो पकड़ाओ और इसको रन कर लो। तो ये करने का आसान तरीका है बस ये कि भाई इसी को डेकोरेट कर लो ना, ताकि इसको जब भी चलाया जाए इसको ऐसे के ऐसे ही रखो और आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाला सिंटेक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ये लगाने से। इस बात पे थोड़ा विचार करो, रुको, देखो जो मैंने बोला एक बार और सुनो इस बात को, अगर डाइजेस्ट नहीं हो रही। कुछ चीज़ें एक बार में डाइजेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमें यार ये चीज़ समझ नहीं आई आपने जो बोली। कभी कभी ठहरना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, ये उनमें से एक चीज़ है। देखो क्या किया मैंने, एक तो ये कर सकता था मैं बिना ये लगाए, फिर मैं ये नहीं लगाता @greet। अगर मैं @greet लगा रहा हूं तो मुझे फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये करके। लाइन नंबर 16 ऑटोमेटिकली हो जाएगी लाइन नंबर 17 करके, अगर मैंने यहां पर @greet लगाया। अगर मैंने @greet नहीं लगाया तो मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, रीडेबिलिटी कम, दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल यूज केस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को वो दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। प्रैक्टिकल यूज केस क्या है, एक लॉगिंग का यूज केस है जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कभी भी आपको लॉगिंग करनी है और आपको ऐसे फंक्शंस को रन करना है जो कि आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे कि ऐड a, b। अगर आप ऐड a, b को डेकोरेट करने की कोशिश करोगे ग्रीट से तो आपको आने वाली है दिक्कत, क्योंकि हमने क्या किया, ऐड तो दे दिया लेकिन ऐड के आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए अभी तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, यानी कि मैं अगर मान लो इस पर ग्रीट नहीं लगाता हूँ और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, मैं इस लाइन को ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, ताकि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ऐड देता हूँ और इसको आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता हूँ तब क्या होगा, तब यहाँ पर आप देखो, एक मिनट, मैं इसको आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दूंगा लेकिन ऐड तक पहुँचेंगे नहीं आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने दिए ही नहीं आर्ग्यूमेंट्स, मैंने तो सिंपल ऐड फंक्शन दिया है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स ले ही नहीं रहा है mfx, जिसकी वजह से मुझे एरर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार आर्ग्स और स्टार क्वार्ग्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और क्या होते हैं स्टार आर्ग्स? स्टार आर्ग्स बेसिकली आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको लेने का तरीका है एज अ टपल, और ये एज अ डिक्शनरी सारे आर्ग्यूमेंट्स को लेने का तरीका है की वैल्यू पेयर्स के तौर पर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर आर्क्स और क्वार्क्स मुझे मिल गए। अब जब मैं fx को रन कर रहा हूँ तो करूँगा आर्क्स और क्वार्क्स के साथ, ठीक है, इस तरह से। और जब मैं रिटर्न करूंगा इसको mfx को तो मैं ऐसे के ऐसे ही रिटर्न कर दूंगा। अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो आप लोग देखो, मैंने कहा ग्रीट ऐड 1,2 तो इसने गुड मॉर्निंग किया, 3 दिया और फिर ये दिया, ठीक है। तो जब भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी भी फंक्शन में तो ये तरीका होता है करने का। और इस एग्जाम्पल को आप लोग जरूर पढ़ना। लॉगिंग मॉड्यूल क्या होता है, बेसिकली लॉग्स कंसोल पर देखने के काम आता है। आप अगर लॉग्स कहीं पर भी देखना चाहते हो कंसोल पर, या फिर मान लो आप लॉग्स को ट्रांसमिट करना चाहते हो ओवर नेटवर्क, आप यूज़ कर सकते हो लॉगिंग को, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई। और फिर आप क्या कर सकते हो ना, इसमें लॉगिंग में एक चीज़ और होती है कि आप लॉगिंग लेवल्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि डीबग एक लेवल होगी, इन्फो एक लेवल होगी, एरर एक लेवल होगी। तो आप कितनी ग्रैनुलर इन्फो देखना चाहते हो वो आप देख पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो, इन दिस एग्जाम्पल द लॉग फंक्शन कॉल्ड डेकोरेटर टेक्स अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन दैट लॉग्स द फंक्शन कॉल बिफोर एंड आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमने सिंपली लॉग फंक्शन कॉल एक डेकोरेटर लगाया और इसने इतना सारा काम फ्री में करके दे दिया। तो ये फंक्शन जो लॉग फंक्शन कॉल है वो हमें एक बार लिखना पड़ेगा और हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर डेकोरेटेड फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली सिंटेक्स क्या है, यही है, ये कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर @greet लिख दूँ अभी और इसके बाद मैं इसको कमेंट आउट करके ऐड 1,2 करूँ तो बात वही है, एक ही बात है। आप ऐसे कर लो ग्रीट लगा के या ऐसे कर लो बिना ग्रीट लगाए,
बात बराबर है। लेकिन आप खुद ही बताओ, बार बार ऐसे लिखना चाहोगे या एक बार ग्रीड से डेकोरेट करके फंक्शन को नॉर्मली कॉल करना चाहोगे? आप कहोगे यार नॉर्मली कॉल करना चाहूँगा, एक बार मैं डेकोरेट करूँगा, नॉर्मली कॉल करना चाहूँगा। हाँ, जो बिगिनर्स हैं वो ये मुझसे ज़रूर कह सकते हैं कि यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इंसान के साथ? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं हो आप ऐसे ठीक। अगर आप ऐसे ठीक होते, देखो अगर आपको ऐसे ही रहना है ना तो ऐसे ही रहो, कुछ चेंज मत करो अपने बारे में, अपने मेहनत में कुछ चेंज मत करो, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज मत करो। आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं आएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन चेंजेस लाओगे द वे यू राइट कोड, द वे यू लिव योर लाइफ, द वे यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करोगे अगर अपने बारे में, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप वो काम करोगे जो कि आपने लाइफ में कभी नहीं किया, तब आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको लाइफ में कभी नहीं मिले हैं। अभी आपके ऊपर है, आपको वो रिजल्ट्स देखने हैं जो कि लाइफ में आपको कभी नहीं मिले हैं, या फिर आपको नहीं देखना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये डेकोरेटर्स और थोड़ा सा पिंच ऑफ मोटिवेशन भी आ गया इस ट्यूटोरियल में। लेकिन डेकोरेटर्स काफ़ी पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है और मज़ा आता है यार यूज़ करने में। और ये जो नोट्स में लिख रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, यार इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूर इसको आप लोग पढ़ें, इस पे मेहनत करें। ये कोड आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, यहाँ रैपल में पेस्ट करके चला सकते हो, चलाओ, मेहनत करो, ठीक है। बहुत इजी है। मैं बिलीव मी, जब मैंने स्टार्ट की थी ये सब चीज़ें सीखना, अगर इस तरह की कोई रिसोर्स होती ना तो मैं कुछ भी करके इस रिसोर्स को अपनाता, कैसे भी करके मैं सीखता। मैंने जब स्टार्ट किया था सीखना, तब रिसोर्सेज थी ही नहीं, लिमिटेड तो छोड़ो, थी ही नहीं, ठीक है। आप बुक लो, आप 5-6 तरीके फिगर आउट करो, उनमें से फिर आपका 1 साल लग जाएगा ये फिगर आउट करने में कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जब तक आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, 1 साल आपका बीत चुका होगा। वो सब अब नहीं है, आपको सीधा सच्चा रूट यहाँ पर 100 डेज ऑफ कोड में मैंने दिखाया है। तो उसको जो है आप यहाँ पर फ़ायदे में लो यार, उसका फ़ायदा उठाओ। एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बार बार आ रहे हैं कि जब भी मैं कोई रैपल देता हूँ तो आपको कैसे यूज़ करना है। यार आप क्या करो ना कि यहाँ पर वाओ मेरे 41.6 के फॉलोअर्स हो गए रेपलेट पे। आई जस्ट रियलाइज, थैंक यू गाइस, जिसने भी फॉलो किया थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अगर हम फोक रैपल करेंगे ना तो आपको यहाँ पर इस रैपल का फोक मिले, ये फोक होकर मिल जाएगी रैपल आपको। और उसके बाद आप यहाँ पे जो कोड वगैरह है इसको चला सकते हो, ठीक है। आप इसको अपना आराम से यूज़ में ले सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा, आई होप कि आप लोग को मज़ा आया, डेकोरेटर समझ में आया। अगर आपने अभी तक ये 100 डेज ऑफ कोड प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लेना। वाओ वी जस्ट क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज़, मैंने अभी देखा। काफ़ी बढ़िया चल रहा है यार, काफ़ी आपका जोश देख के ना मेरा जोश भी बढ़ रहा है। इसी वजह से अभी तक एक दिन भी मिस नहीं किया है मैंने। हम लोग लगातार कर रहे हैं, क्रिसमस न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं, 100 डेज ऑफ कोड चल रहा है, क्योंकि 100 डेज ऑफ कोड हमारा एंजॉयमेंट है, सब कुछ चल रहा है साथ साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।